मधुबनी से महागठबंधन उम्मीदवार अली अशरफ फातमी ने हरलाखी प्रखंड के कलना में जनसभा को संबोधित किया। होगा और मधुबनी के तकदीर का भी फैसला होगा। आपने लगातार 3 बार कमल खिलाया। मधुबनी के अंदर ना मधुबनी के सांसद साहब नजर आए और न ही उनका काम नजर आया। मैं बस एक आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर मुझे आप कामयाब कीजिएगा तो मैं आपके साथ भी रहूंगा और बात भी करूंगा और मधुबनी का विकास भी करूंगा। मैंने एक ही बात कही है अपने मंचों से कि पिछले 15 साल में कोई भी काम मधुबनी के लिए कमल वालों ने नहीं किया। मैंने कहा था कि अगर पिछले 15 साल में अगर एक भी काम इन्होंने किया हो तो मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। भारत सरकार द्वारा अपने ऐच्छिक कोष नहीं, वो तो ऐच्छिक कोष में भी छोड़ गया है पैसा। ऐच्छिक कोष का जो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सके, ऐसे सांसद से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ मिलकर के मधुबनी का विकास करूंगा। मेरा 11 सूत्रीय एजेंडा आपके सामने आएगा। अगले 5 साल में उन कामों को मैं करूंगा। सरकार बन गई तो 100%, नहीं बनेगी तो अपना एमपी के हैसियत से और आंदोलन के जरिए आपके कामों को करवाने का कोशिश करूंगा। इस दफा परिवर्तन की हवा है पूरे देश में। चाहे कहीं से खबर आ रही है, कल ही झंझारपुर में जो वोट गिरा है, भारी मतों से हमारे सुमन महासेन चुनाव जीत रहे हैं। जहां से भी खबर आ रही है, चाहे गया में चुनाव हुआ हो, देश के अंदर परिवर्तन के लिए, इस परिवर्तन के आप साथी बनिए। और हमारी पार्टी की तरफ से 24 जन वचन हम लोगों ने जनता के सामने रखा है कि अगर हम जीते, कामयाब हुए तो 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। इसमें 30 लाख नौकरी है और 70 लाख नई नौकरियां सृजन की जाएंगी। साथियों, आप समझ लो, ये देखो, जिस मुल्क के नौजवान बेरोजगार हो जाएं, वो 1 लाख रुपया और उनकी ट्रेनिंग, उनकी कोचिंग करके उनको नौकरी और रोजगार के लायक बनाएंगे। ये हमारा दूसरा वादा है नौजवानों के लिए। तीसरा जो सबसे बड़ा वादा है वो हिंदुस्तान की आधी आबादी औरतों के लिए। आज गरीब हमारी महिलाएं, जाके देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध नहीं मिलता उनको, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। तो हमने कहा है कि रक्षाबंधन के दिन से ये कार्यक्रम शुरू होगा। हर महिला को महीने का 8,500 रुपया। देखिए, ऐसे वैसे बात नहीं हो रही है। ये स्कीम जहां जहां इंडिया गवर्नमेंट की सरकार है, दिल्ली में बिजली फ्री है, कहीं राजस्थान के अंदर जब बघेल थे चीफ मिनिस्टर तो उन्होंने गैस 500 रुपए का सिलेंडर किया। हर जगह ये स्कीम चल रही है, महिलाओं की स्कीम चल रही है तेलंगाना में, कर्नाटका में। तो ये हमने कहा है कि 8,500 रुपया महीना, साल का 1 लाख हम लोग गरीब महिलाओं को देंगे और उनके डायरेक्ट अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा दूसरा बड़ा वादा। 200 यूनिट, जिस तरह से दिल्ली में
फ्री है। केजरीवाल की सरकार में उनको आज जेल में बंद कर दिया मोदी ने। जिसको होता है विपक्ष में आया और उनकी वजह से उनकी 2 सीट भी का नुकसान होगा तो उठा करके जेल में बंद करो। सोरेन को जेल में बंद करो। ये पूरा प्रजातंत्र पे खतरा है, हिंदुस्तान के संविधान पे खतरा है, हिंदुस्तान के भाईचारे पे खतरा है। इसलिए आप तैयार होइए। हमारा वादा है कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे और 200 यूनिट गरीबों के लिए मुफ्त रहेगा। 200 यूनिट रहेगा। इस तरह के हमारे 24 वादे हैं। आज सबको हमें पूरा करना है साथियों। हमने कहा है कि स्वास्थ्य, जिस तरह से शिक्षा को संविधान में डाल करके उसको आपका बच्चों का अधिकार बनाया गया, उसी तरह से स्वास्थ्य को भी हम लोग कानून बना करके यह अधिकार होगा कि आप सरकार आपके लिए स्वास्थ्य का इंतजाम करे। और कोई भी आदमी दवा, दारू और इलाज के बगैर, ऐसे तो मौत ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन दवा, इलाज, उसको हम लोग आपका राइट बनाएंगे, आपके अधिकार में डालेंगे। ये आपको मिलना ही मिलना है। इस तरह से 24 है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए हमारा कार्यक्रम। आइए मिलजुल करके आप इस परिवर्तन में शामिल होइए। ये नहीं समझना कि सिर्फ मधुबनी में बदलाव हो रहा है और सिर्फ झंझारपुर में बदलाव हो गया। पूरे देश के अंदर एक ऐसी हवा चली है खामोशी से कि ये अंदाजा नहीं हो पा रहा है। हमारे मोदी जी का, उसकी भाषा बदल गई है। उनकी जब दरभंगा में आए तो बोलना चाहिए डेवलपमेंट पर, बोलना चाहिए देश को आगे बढ़ाने पर, तो क्या क्या बोल रहे थे। देखो, आजादी के बाद हम लोगों ने गांधी को पढ़ा है, पंडित नेहरू को हम लोग बच्चे थे तो उनके बारे में सुना है, इंदिरा गांधी को देखा है पर्सनली भी, टीवी पर भी, राजीव गांधी को भी देखा, नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा के गुजरात, इनके साथ तो काम किया हमने, और हमने अटल जी को भी देखा। और मनमोहन सिंह का तो जवाब नहीं, उसने तकदीर बदल दी देश की। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी बैठना, सोचना और ऊपर वाले से दुआ करना है कि जो गलती हो गई, आइंदा ऐसा प्रधानमंत्री देश को न मिले जो देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। इसलिए साथियों, आइए, इंडिया गठबंधन का मैं उम्मीदवार हूं। मेरा नाम और लालटेन सबसे 1 नंबर पर है। आप अगर चाहेंगे तो जो लिस्ट बनेगी जीतने वालों की, उसमें मेरा नाम 1 नंबर पे होगा। आप सिर्फ बटन लालटेन पे दबा दीजिए। आप लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं ना साथियों? तो ठीक है, हम लालटेन पे मोहर लगाइए, इंडिया गठबंधन को कामयाब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।